नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। बहुत सारे मित्रों ने ये सवाल किए हैं कि हमें दंड कितने करने चाहिए, रोज़ कितने दंड करने चाहिए, या सभी प्रकार के दंड रोज़ करने हैं, या कुछ दंड एक दिन में किए अगले दिन कुछ और प्रकार के दंड करने हैं, या एक एक दंड एक एक दिन में करना है, किस तरह से करना है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है शायद मित्रों के मन में, तो इसके बारे में सवाल पूछे थे। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि आपको कितने दंड करने हैं, रोज़ सभी प्रकार के दंड करने हैं या अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के, किस तरह से करने, या किसे अलग अलग करने, किसे मिक्स करना है। इसके बारे में डिटेल्स में आज मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ तो कि कितने दंड करने चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा अब कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, स्टेमिना कितना है, आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप 500 दंड कीजिए या 200 दंड कीजिए। किसी की क्षमता अगर 50 दंड की है तो वो 50 दंड करे, किसी की क्षमता 500 दंड करने की है तो वो 500 दंड करे। तो ये तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कि जो जितना मन लगा के और रेगुलर प्रैक्टिस करेगा उसका स्टेमिना उतना बढ़ता जाएगा, तो उतने ज़्यादा दंड कर सकता है। वैसे अगर जो बहुत ज़्यादा भी करना चाहे तो आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम काफ़ी होता है। इतने में आप जितना दंड लगा सकते हैं वो काफ़ी है। और शुरुआत में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे बढ़ती जाएगी आप दंड की संख्या बढ़ाते जाइए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि मतलब जैसे मैंने बताया कि एक प्रकार का दंड अगर आप 10 से शुरुआत की तो 100 तक पहुंचिए। अगर मिक्स करते हैं तो 100 अगर दंड करेंगे तो आपके 1200 हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये भी काफ़ी एडवांस लेवल पे जो पहुँच चुके उनके लिए। वैसे नॉर्मली अगर बहुत लोगों ने तो मुझे पूछा है कि आप कितना करते हैं। मेरा अगर मैं बताऊँ तो मेरा वैसे फिक्स रूटीन है, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहता हूं। लेकिन मैं 200 और 500 के बीच में करता हूं कि 200 से कम नहीं करता और 500 से ऊपर अब नहीं जाता। पहले किए थे कुछ समय में, लेकिन अब नहीं उतने करता। तो 500 तक मतलब जब फ्री टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है तो 500 कर लेता हूं, और कम टाइम होता है तो मिनिमम 200 तो मैं कर ही लेता हूं। तो इस प्रकार से कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है, कितना स्टेमिना है, किस तरह से, उसके ऊपर है कि आपको कितने दंड करने हैं। अब दूसरी चीज़ कि क्या सारे प्रकार के दंड रोज ही करने हैं, इसके लिए मैं आपको एक अपने अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 22-23 साल से ऊपर ही हो गया दंड लगाते हुए और मैं रेगुलर हूँ। तो अपने अनुभव से मैं बताता हूँ कि जिनकी भी उम्र 16 साल से नीचे है वे मिक्स करें। 16-17 साल से अगर नीचे एज वाले हैं वो सारे प्रकार के दंड रोज करें। फिर जितने भी होते हैं उनसे 5 हो या 50 हो, सारे प्रकार के मिक्स करके रोज करें। दूसरी चीज़, जिनको मतलब अपने आप को बस फिट रखना है, कोई मसल वसल बने ऐसी कोई इच्छा नहीं है, वो मिक्स कर सकते हैं। लेकिन किसी को लगता है कि यार थोड़े से मसल भी दिखे, थोड़ी सी बॉडी अट्रैक्टिव भी लगे, या थोड़ी सी मस्कुलर बॉडी हो, और उम्र 17 साल के ऊपर है या 17 साल या उसके ऊपर है, उनको क्या करना है, मंडे के दिन वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड और पार्श्व दंड, ये 3 प्रकार के दंड चुनिए। मंडे के दिन वक्ष विकासक, हनुमान और पार्श्व, ये 3 प्रकार के दंड लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन ट्यूसडे के दिन साधारण दंड, राम मूर्ति दंड और शेर दंड, ये 3 प्रकार के दंड मंगलवार को लगाने, ट्यूसडे को लगाने। उसके बाद वेडनेसडे को क्या करना है, वृश्चिक दंड प्रकार 1 और प्रकार जो मैंने दोनों प्रकार के करके दिखाए हुए हैं, वो दोनों प्रकार के वृश्चिक दंड और सर्प दंड, ये रखना है आपको वेडनेसडे को। 3-3 दंड, मंडे 3 हो गए, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 3। थर्सडे को क्या करना है, चक्र दंड और मिश्र दंड, ये 2 प्रकार के दंड लगाने हैं। उसके बाद फ्राइडे को क्या करना है, आपको बैठक लगानी, सारे प्रकार की 8 प्रकार के बैठक, मैंने बैठक के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो सारे प्रकार की बैठक आपको फ्राइडे को लगानी है। तो ये अलग अलग आपका रूटीन हो जाएगा। और फिर सैटरडे को क्या करना है, मिक्स करना है, सारे प्रकार के एक बार मिक्स करने हैं। तो आपका हो जाएगा, जो 5 दिन वर्कआउट करते हैं वीक में उनके लिए तो ये रूटीन हो गया। जो 6 दिन करते हैं उनके लिए सैटरडे का दिन मिक्स रहेगा। और वैसे तो कोशिश कीजिए कि 5 दिन भी वैसे काफ़ी है, और संडे तो
संडे या कोई भी एक दिन जो आपकी छुट्टी का दिन है या जो भी आपको अच्छा लगे, एक दिन रेस्ट जरूर करना है सप्ताह में। सप्ताह में 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन वर्कआउट नहीं करना, 6 दिन या 5 दिन करना है। 5 दिन करेंगे तो इस तरह से मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों दिन तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार के दंड, और फ्राइडे के दिन बैठक। एक तो हो गई ये चीज़। अब क्या करना है, जैसे 3 महीने हो जाते हैं, फिर 15 दिन के लिए सारे मिक्स करने हैं, फिर दोबारा इसी रूटीन को फॉलो करना है। हर 3 महीने 4 महीने में बीच में 15 दिन मिक्स करने हैं। दूसरी चीज़, इस प्रकार से अलग अलग दिन में अलग अलग दंड किन को करने हैं, जिन्होंने वर्कआउट शुरू किया हुआ कम से कम 6 महीने हो चुके हो, चाहे वो उनका टारगेट गोल कोई कुछ भी हो, कम से कम 6 महीने तो शुरुआत के मिक्स करने ही करने हैं, और उसके बाद ही ये अलग अलग दिन पे अलग अलग 3-3 प्रकार के जो मैंने बताए उसको शुरू करना है। लेकिन हर किसी को शुरुआत के 6 महीने मिक्स ही करने हैं, आग बंद करके मिक्स करने, कोई अलग दिन अलग दंड ऐसा कुछ नहीं करना। आग बंद करके 6 महीने के लिए तो मिक्स ही लगाने शुरू के, और जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और 17 साल के ऊपर अगर एज है, तब आपको ये 3-3 दिन अलग अलग 3-3 प्रकार के दंड इस तरह से करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि दंड को एक साथ करना है या अलग अलग करना है, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।